हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जैन लू के पास छत पर आया हुआ होता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने टैंक को रोकने की क्यों कोशिश नहीं की। कहीं तुम्हारा दिल दोबारा से गोलिंग के लिए तो नहीं धड़कने लग गया? अगर ऐसा ही है तो उसने तुम्हारा से कितना बुरा बिहेव किया था। मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनने वाला। अब पहले थोड़ी देर तो लू उसे छेड़ता है, लेकिन उसके बाद कहने लगता है कि मैं गोलिंग के पास वापस नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है, सच सच बताओ, क्या टैंक एक रात ही के साथ रही थी? तो आगे से जैन को सच बोलना पड़ता है। वो बताता है कि तुम कुछ भी गलत मत समझो। एक्चुअली ही ने ड्रिंक ज्यादा कर लिया था और वो सिर्फ उसे घर तक ड्रॉप करने गई थी और डोर लॉक हो गया था। तो अपने दिल में कोई कंफ्यूजन मत पालो और मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो। और लू भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिट कर लेता है कि वो वाकई जेलस हो रहा है और उसके दिल में टैंक के लिए फीलिंग्स हैं। उधर टैंग ही का दिया हुआ एक जॉयलैंड का टिकट यूज करती है और एक जगह पर जाकर इंजॉय करने लगती है। वो खुद को काम डाउन करना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्लेस एक्चुअली ही के एक फ्रेंड की है। और वो फौरन से ही को वीडियो बनाकर भेज देता है कि तुम्हारा दिया हुआ कार्ड इस लड़की ने यूज किया है। अब थोड़ी देर बाद ही भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और वो टैंग के साथ मिलकर वहां पर इकट्ठे इंजॉय करने लगता है। वो टैंक को कहता है कि जब भी तुम परेशान हो या फिर खुद को काम डाउन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे किसी भी टाइम पर कहीं पे भी बुला सकती हो। अब टैंक यहाँ पर ही के साथ मिलकर काफी सारी मस्ती करती है और वो लोग इस तरह से एंजॉय करते हैं कि कहीं ना कहीं टैंक अपने गम को भूल गई थी और वो बहुत शांत हो जाती है। जबकि उधर यालिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ट्रैकर के थ्रू पता चला लेती है कि वो टैंक के पीछे ही कहीं गया हुआ है और वो जॉयलैंड में है। अब जब वो लोग वहाँ से फ्री हो जाते हैं तो ही यहाँ पर टैंक को कहता है कि मैं अपनी कंपनी वापस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ आओ, तुमने कभी मेरी कंपनी का विजिट नहीं किया। उसके इतना सारा कहने पर टैंक मान जाती है। जबकि उधर लू को दिखाते हैं, वो जगह जगह जाकर ढूंढता है और फाइनली एक जगह ट्रैश में पड़ा हुआ उसे वही कैक्टस का प्लांट मिल जाता है जो कि टैंक उसके लिए लेकर आई थी। वो उस प्लांट को संभाल कर रख लेता है। वो उसे बहुत प्यारा था और वैसे मिस्टर ही जब टैंक को अपनी कंपनी में लेकर जाता है, उसे तो थोड़ा काम था तो वो येलिन को कहता है कि इसे विजिट करा लो। लेकिन येलिन बहुत गुस्से में थी, उसे टैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो भी काम का बहाना लगाकर उसे अकेले छोड़ देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जैन ने कुछ प्लान किया हुआ है। वो मैंग को आज रात डिनर पर बुलाता है, साथ में टैंक को भी कहता है कि तुम भी जरूर आना, लेकिन एक्चुअली उसने चोरी चोरी लू को भी इन्वाइट किया हुआ था। उधर मिस्टर ही टैंक को बहुत ही ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा था। ये बात येलिन को बर्दाश्त नहीं होती। उनकी रात को एक बिजनेस मीटिंग भी थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि टैंक को वो खुद ही ड्रॉप करने जाएगा। उधर घर पहुंचकर जैन मैंग को कहता है कि तुम अगर कपड़े चेंज करना चाहो तो मेरी टी शर्ट पहन सकती हो, ताकि कुकिंग करते हुए तुम्हारे कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए। अब मैंग इतनी खुश होती है। जैन उसके सामने खड़ा था और उसने उसकी टी शर्ट भी पहनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में ही खोए होते हैं कि यहीं पर ही मैंग के हाथ पर एक कट लग जाता है। अब जैन उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश में खड़ा होता है कि ऊपर से वहां पर टैंग आ जाती है और उसको लगा था कि उसने किसी रोमांटिक सीन को इंटरप्ट किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं काफी खुश भी हो रही थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि जैन और मैंग एक दूसरे के क्लोज आ जाए। इतने में बेल बजती है। वो जाकर देखती है तो आगे मिस्टर लू भी पहुंचा हुआ था। अब उसे समझ आती है कि जैन ने क्या चाल चली। टैंग को इतना गुस्सा था कि वो मिस्टर लू को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े स्लीपर्स खुद पहन लेती है और उसके लिए बिल्कुल छोटे साइज के रख देती है। वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह से ये वापस चला जाए, लेकिन वो भी ढीठ की तरह अंदर चला जाता है। वो उनके लिए क्रीम पफ्स भी लेकर आया था। मैंग बहुत खुशी खुशी खा रही होती है और वो लू को कहती है कि इसे भिजा कर दो, लेकिन आगे से टैंग मना कर देती है और खाने से इनकार करती है। अब मैंग और जैन दोनों एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि लू बहुत अच्छा कुक है, क्यों ना आज वो कुकिंग करे और उसका साथ कौन देगा। ऑफ कोर्स वो टैंग को ही इस बात में फंसाने की कोशिश करते हैं और मैंग रिक्वेस्ट करती है कि तुम उसके साथ कुकिंग करा लो और इस तरह से मुझे और जैन को थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब टैंग को भी अपनी फ्रेंड की वजह से ये बात माननी पड़ती है और वो लोग ये भी कहते हैं कि किचन का दरवाजा बंद कर लो वरना बाहर गर्मी आएगी। जैन ने किचन में एक कैमरा भी लगाया हुआ था और वही वो मैंग को दिखाने लगता है कि देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं। अब इसी बीच उन दोनों ने ये बात तो नोटिस कर ली थी कि मिस्टर लू के अंदर कोई ना कोई गट्स जरूर है। वो ऊपर से कुछ और दिखता है, लेकिन अंदर वो लड़कियों को पटाने का हुनर अच्छे से जानता है। वो एक दफा बिल्कुल टैंक के करीब आकर खड़ा हो जाता है और उसका बिल्कुल एक हीरो की तरह से रास्ता भी ब्लॉक करता है और साथ में कहने लगता है कि मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। गोलिंग के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। अब जो तुमने कल देखा था वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गोलिंग नहीं प्लॉट की थी। अब मैंग लू से इम्प्रेस हो रही थी तो जैन उसको वही एक्शन करके दिखाता है और मैंग की नजरों में तो वही हीरो था। अब वहाँ पर वेजिटेबल्स चॉप करते हुए टैंक के हेयर उसके फेस पर आए जा रहे थे।
तो मिस्टर लू उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उसे और कुछ नज़र नहीं आता तो एक पेपर क्लिप ही ले आता है और वो टैंक को बालों में लगा देता है और देखता है तो वो वाकई बहुत क्यूट लग रही थी। अब टैंक को फाइनली उस पर रहम आ ही जाता है और वो उससे स्लीपर्स चेंज कर लेती है जो उसने छोटे छोटे पहने हुए थे, वो खुद वापस ले लेती है। उधर यर्लिन आज ही से काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उन्होंने डिनर पर जो मीटिंग बुलाई हुई थी उन क्लाइंट्स को वेट कराना पड़ रहा था और ही टैंक को छोड़ते हुए वापस आने में काफ़ी लेट कर देता है। उधर हमारे दो कपल्स का भी डिनर अब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लू इतना केयरिंग बना हुआ था कि वो टैंक को श्रिम्प्स भी पील ऑफ करके देता है और खाना खाते हुए उसका बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था, बार बार उसे सर्व भी कर रहा था। यहाँ पर टैंक मौका मिलते ही डिनर में बातों बातों में उसे बहुत सारी बातें लगाने लगती है और बहुत सारी स्कूल की बातें भी करती है। वो चाहती थी कि किसी तरह से लू अपने मुंह से खुद ही कह दे कि वही उसका क्लास फेलो है, लेकिन लू सारा समय कंफ्यूज ज़रूर होता है लेकिन खामोश रहता है। उधर हमें गू लिंग को दिखाते हैं, वो दोबारा से लू के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है लेकिन अब वो चालाक था, उसने पासवर्ड बदल दिया था। इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अब डिनर खत्म होने के बाद जैन ने और मैंग ने एक शरारत सोची थी। वो लोग कहते हैं कि हम ड्रिंक भी करेंगे और साथ में ट्रूथ एंड डेयर भी खेलेंगे। अब यहाँ पर टैंग और लू दोनों ही मना करते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कायर कह के उन्हें खेल में शामिल कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जैन की बारी आती है तो एक क्वेश्चन के जवाब में मैंग को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिर्फ 5 ही दिन उसकी गर्लफ्रेंड रही थी और उसके बाद ही ने उनका ब्रेकअप करा लिया था। मतलब कि वो गर्ल्स के इश्यूज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब एक दफ़ा मिस्टर लू की बारी आती है तो टैंग उससे क्वेश्चन करती है कि सच सच बताओ, मेरे वाला कैक्टस ज़्यादा अच्छा था या फिर पुराने वाला कैक्टस। मतलब कि अभी तक वो कहीं ना कहीं गू लिंग से कंपटीशन कर रही थी। अब यहाँ पर मैंग इशारा करती है तो लू को समझ आ जाती है। वो बिल्कुल सही जवाब देता है, कहता है कि जो तुम लेकर आई थी वो ज़्यादा स्पेशल था और ज़्यादा सुंदर। अब जहाँ कहीं भी टैंग को ड्रिंक करना पड़ता था तो उसकी जगह लू ही ड्रिंक कर लेता था। उधर मिस्टर ही को दिखाते हैं, वो जिस मीटिंग में था वहाँ पर एक आदमी काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वो ड्रंक होकर बताता है कि मुझे पता चला है कि हैश कंपनी ने तुम्हारी बजाय मिस्टर लू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया है। लेकिन अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं थी। वेल वहाँ से जाते जाते वो यर्लिन से काफ़ी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मिस्टर ही आगे बढ़ता है और यर्लिन को बचा लेता है। उधर हमारे दोनों कपल्स इस टाइम पर पूरी तरह से टुन होकर पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर टैंग बार बार लू को जगा रही थी लेकिन वो उठता ही नहीं था तो वो भी ड्रंक होकर उसे अपने बचपन वाला चबी लू कह देती है। और यहाँ पर ड्रंक होकर उन दोनों ने एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और बचपन के फ्रेंड हैं। टैंग उस पर काफ़ी गुस्सा निकालती है और कहती है तुमने मुझसे मिसबिहेव किया, उससे बदला लेने की बात करती है, उसे थोड़ा बहुत मारती भी है। अब फाइनली इन दी एंड मिस्टर लू का सेक्रेटरी आता है और ड्रंक हुए मिस्टर लू को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब टैंग भी सोने के लिए चली जाती है। मैंग तो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन जैन उसे अपने ही बेडरूम में सुला देता है और खुद बाहर सोफे पर सो जाता है। जबकि मिस्टर लू घर जाते हैं कैक्टस के साथ अपनी फ़ोटो बनाता है और वीडियो में ये भी कहता है कि टैंग नाराज़ ना होना, देखो मैंने ये बहुत संभाल के रखा है। और यही वीडियो ड्रंक होकर उसे सेंड कर देता है। जबकि जैन रात को सोते सोते पता नहीं कब उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, हमें पता चलता है कि आज टैंग की बर्थडे है और उसकी ग्रैंड माँ उसे कॉल करती है, उसे विश करती हैं। उधर टैंग जब होश में आती है उसे पता चलता है कि उसने कल लू से सारी बातें कर ली हैं तो वो काफ़ी एम्बेरस भी होती है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा एम्बेरस होने की बारी जैन की और मैंग की थी क्योंकि वो दोनों एक ही बेड में पाए जाते हैं। और उसके बाद उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर जब टैंग उनको देखती है तो वो भी काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। अब उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि बीच क्या हुआ है। तो यहाँ पर जैन कहता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बॉय हूँ, अगर कुछ हुआ भी हो तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर ही और गू लिंग आपस में मिलते हैं और वो एक डील भी कर लेते हैं। अब लू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी जबकि मिस्टर ही टैंग को जीतने की। इस तरह से दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाएगा। आज छुट्टी का दिन था तो जैन उनके लिए नाश्ता भी बनाता है और लंच के बाद उन लोगों ने अब वंडरलैंड भी जाना था अपना सारा दिन एंजॉय करने के लिए और साथ साथ टैंग की बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी। अब वो लोग जब वंडरलैंड पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर 6 लोग चाहिए थे 2 टीम बनाने के लिए। यहाँ पर जैन ने यर्लिन को भी बुलाया हुआ था, ही भी आया हुआ था। अब एक मेंबर की कमी थी तो फाइनली वहाँ पर मिस्टर लू भी पहुंच जाता है जिसे जैन ने इनवाइट किया था। और अब की बार टैंग को गुस्सा थोड़ा कम था तो उसे वहाँ पर वेलकम कर ही लेती है। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। मिस्टर ही एक दफ़ा बातों बातों में लू को कहता है कि देखना टैंग मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन लू का कहना था मैं उसे अपनी कंपनी से कहीं नहीं जाने दूंगा, बस तुम देखते जाओ।
उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं मिस्टर ही बातें करने में और लड़कियों को फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा समय टैंक के साथ बिताता है और मिस्टर लू बेचारा पीछे पीछे ही रह जाता है। जैनो से बहुत बातें लगाता है, कैसे तो तुम हार जाओगे, कुछ तो करो। उसके बाद जब रोप स्कीपिंग करने की बारी आती है तो मिस्टर ही और मिस्टर लू दोनों आमने सामने हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुकाबला कर रहे थे कि जैसे टैंक को जीतने के लिए कम्पीट कर रहे हों। लेकिन उन दोनों ने फाइनली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और कोई भी किसी से नहीं हारा था। लेकिन यहाँ पर यर्लिन को काफ़ी जेलस हो रही थी कि मिस्टर ही इतना कुछ क्यों कर रहा है, और वो भी टैंक के लिए। और अंदर ही अंदर लू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ही यहाँ पर क्यों आया है और वो इतनी चपड़ चपड़ बातें टैंक से क्यों किए जा रहा है। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।